चाणक्य अर्थात कौटिल्य की शिक्षा एवं दीक्षा प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में हुई थी। एक छात्र के रूप में वह हमेशा होनहार रहे। उनकी तेज बुद्धि को देखते हुए ही उन्हें पढ़ाई खत्म होने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाने का मौका मिला था। चाणक्य एक शिक्षक के रूप में अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे और उनकी ख्याति आसमान की ऊंचाइयों को छू रही थी, परंतु उसी बीच ऐसी दुर्घटना घटी जिन्होंने उनके जीवन की पूरी दिशा ही मोड़ पर रख दी। इनमें से एक घटना सिकंदर के भारत पर आक्रमण की है, जबकि दूसरी घटना मगध के शासक द्वारा कौटिल्य का किया गया अपमान। इन घटनाओं के बाद चंद्रगुप्त ने देश की एकता और अखंडता के बारे में सोचना शुरू कर दिया और शिक्षक की नौकरी छोड़कर देशों के राजा और महाराजाओं को शिक्षित करने का संकल्प ले लिया। जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय चाणक्य तक्षशिला में प्राध्यापक थे। चाणक्य ने भारत की सभ्यता एवं संस्कृति को बचाने के लिए सभी राजाओं महाराजाओं से आग्रह किया, लेकिन सिकंदर का सामना करने के लिए कोई नहीं आया। इसी बीच सिकंदर का सामना करने के लिए पोरस आया, लेकिन वह भी हार गया। देश को सिकंदर से बचाने के लिए कुछ लोग धनानंद से सहायता मांगने गए, लेकिन भोग विलास और शक्ति के घमंड में चूर धनानंद ने सबका प्रस्ताव ठुकरा दिया। धनानंद ने कहा कि पंडित हो, अपनी चोटी का ध्यान रखो, युद्ध करना राजाओं का काम है, इसलिए तुम अपनी पंडिताई झाड़ो। जब चाणक्य को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी चोटी खोल दी और प्रतिज्ञा ली कि वह नंद साम्राज्य को नाश करके ही दम लेंगे और उससे पहले अपनी चोटी नहीं बांधेंगे।